नमस्कार। तो नमस्कार, प्रणाम। आपका स्वागत है फिर से हमारे चैलेंज में। जैसे कि आपको पता है कि मैं एक चैलेंज लिया हूँ और वो चैलेंज है कि मैं एक दिन अच्छा वक्ता बनूंगा। इसी कड़ी में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ मेरा पासपोर्ट की जर्नी। फ़िलहाल मेरे पास पासपोर्ट आ चुका है, ये देख रहे होगे इस लिफाफे में। ये रहा मेरा पासपोर्ट और अब मैं एक पासपोर्ट होल्डर हूँ। तो आज मैं इसी के बारे में आपसे चर्चा करने वाला हूँ। तो पासपोर्ट को अप्लाई करने के लिए आपके पास ज़्यादा कुछ नहीं, दो चार डॉक्यूमेंट होता है लगता है। सबसे पहले आपसे ये बात करें कि पासपोर्ट क्यों लगता है, पासपोर्ट होता क्या है। तो जैसे देश में रहने के लिए एक नागरिक के पास आधार कार्ड होता है, उसी तरह आप विदेश में रहते हो तो आपका नागरिकता दिखाने के लिए ये पासपोर्ट होता है। किसी देश में जाने के लिए आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, जिससे कि आप ये शो कर सको कि मैं भारत का नागरिक हूँ। विदेश में तो आधार कार्ड नहीं चलता है। तो हर देश का अपना एक पासपोर्ट होता है। उसका काम यही होता है कि आप देश के बाहर जाओ तो आपका आइडेंटिटी आपके देश का बताए कि आप इस देश के वासी हो। जैसे मैं भारतीय हूँ तो मेरा भारत का पासपोर्ट है। तो अब मैं बात करता हूँ कि क्या प्रोसेस है एक पासपोर्ट बनवाने का। तो पासपोर्ट बनवाने के लिए सबसे पहले आपको passportsewa.com वेबसाइट पे जाना है। गूगल पे सर्च करना है पासपोर्ट सेवा। वहाँ जाके आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद अपना एक पासवर्ड और एक यूज़र आईडी बनाइएगा। और यूज़र आईडी बनाने के बाद आप अपॉइंटमेंट बुक करवाना होगा। अपॉइंटमेंट बुक हो जाने के बाद आप 1500 रुपया दोगे। उसमें कुछ डिटेल रहता है, उसको भरना होता है। उसको आप सही सही भरोगे, नहीं तो आपको दिक्कत होगा। उसके बाद आप अपॉइंटमेंट लेते हो। 1500 रुपये देने के बाद 1500 रुपये लगता है 36 पेज का, अगर नॉर्मल अप्लाई कर रहे हो। ऐसे मुझे नहीं पता कि तत्काल के लिए क्या चार्ज है, लेकिन नॉर्मल के लिए मुझे पता है कि 36 पेज के लिए 1500 रुपये और 60 पेज के लिए 2000 रुपये लगता है। तो मैंने 36 पेज के लिए अप्लाई किया था, तो मुझे 1500 रुपये पेमेंट करना पड़ा फिलहाल उसी समय। उसके बाद आपके पास अपॉइंटमेंट मिलता है। आपके पास मौका होता है कि आप रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जाना चाहते हो या डिस्ट्रिक्ट पासपोर्ट ऑफिस। तो आपको मैं एक चीज़ आपके सहूलियत के लिए बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट पासपोर्ट ऑफिस में बहुत काम धीरे होता है, बहुत धीरे काम होता है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने राज्य के रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जाए। जैसे कि बिहार का पटना में, तो मैं पटना गया था और वहाँ पहले बार मैंने गया तो हमसे एड्रेस प्रूफ मांगा जाता है। एड्रेस प्रूफ में आप बैंक डॉक्यूमेंट दे सकते हो, आधार कार्ड दे सकते हो, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हो। उसके बाद अगर आप एजुकेटेड हो, 10वीं पास हो, तो नॉन ईसीआर कैटेगरी में आओगे। तो 10वीं पास सर्टिफिकेट दिखाओगे और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आप 12th का मार्कशीट दिखा सकते हो, 12th पास हो, या डेथ सर्टिफिकेट दिखा सकते हो। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट रहा। उसके बाद आप ये लेके जाओगे। सबसे पहले आप काउंटर ए पे जाओगे, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में जाओगे। तो वहाँ 3 काउंटर होता है। फर्स्ट काउंटर ए होता है, जहाँ पे आपका चेक किया जाएगा। कुछ गलत है तो आपसे बात किया जाएगा कि ये सही करवा लीजिए। आपसे मिलाया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, वो आपका कर देते हैं। वो एक प्राइवेट एजेंट होते हैं, वो आपका सब देख लेते हैं डॉक्यूमेंट, वो वेरीफाई करके काउंटर बी पे भेजते हैं। काउंटर बी पे क्या होता है कि आपका जितना भी डॉक्यूमेंट रहता है उसको स्कैन करके और आपका डीएसएलआर से, वहाँ एक फ़ोटो होता है, वहाँ से आपका जो पासपोर्ट पे लगेगा फ़ोटो, वो फ़ोटो लिया जाता है। फ़ोटो लेने के बाद वो मिला लेते हैं कि कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। वो बता देंगे पहले ही कि आपका यहाँ प्रॉब्लम है, आपका दिक्कत होगा। फिर वो काउंटर सी पे भेजेंगे। काउंटर सी पे आपका एक एजेंट होते हैं, वो मेल हो या फीमेल कोई भी हो सकते हैं। तो आप उनसे मिलके वो आपका कागज़ मिलाएंगे, हर एक एक डॉक्यूमेंट को मिलाएंगे कि कुछ गलती तो नहीं है, कुछ फ्रॉड तो नहीं है। आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वो मांगेंगे और प्लस जो आपने दिया है ऑनलाइन जो फोटो कॉपी है, दोनों मैच करेंगे। वहाँ अगर दिक्कत नहीं होती है, मेरा तो दिक्कत हो गया था कि मेरे पापा का आधार कार्ड में नाम धनंजय कुमार था और मेरा मार्कशीट पे धनंजय सिंह था। तो मैंने क्या किया कि आधार कार्ड को फिर से सही करवा लिया। तो उसमें मेरा 10 दिन समय लग गया। उसके बाद मैं दूसरे बार अपॉइंटमेंट लिया, उसमें अब्सेंट हो गया। तीसरे बार मैंने अपॉइंटमेंट लिया और मेरा सक्सेस हो गया, मेरा हर काम सही हो गया, मेरा आधार कार्ड भी सही था।
उसके बाद उन्होंने मेरा पापा का 12th में मार्कशीट में डबल एन था, तो उन्होंने एक सर्टिफिकेट उन्होंने एक मुझसे लिखवाया एक पेपर पे कि मेरा पापा का नाम धनंजय सिंह है, लेकिन उसमें डबल एन है, ये गलत है, मैं सही करवा लूँगा बाद में। मैंने लिखा, उसके बाद एक वो फॉर्म कोई देते, मुझे नहीं पता वो क्या था, उस पर साइन करवाने के बाद उन्होंने मेरे लास्ट स्टेज पे भेज दिया। लास्ट स्टेज होता है क्या, ABCD पे भेजते हैं। डी पे वो आपका सब कुछ देख लेंगे और आपसे कुछ भी नहीं पूछेंगे, बस वो आपका फाइनल करेंगे और आपको बोलेंगे जाइए आपका हो गया। बस होने के बाद ही 12 घंटा से 13 घंटे के बाद आपका जो फाइल होता है वो चले जाता है पुलिस ऑफिस में, या किसी किसी का तो घंटे भर में ही चला जाता, जैसे मेरा था। मैंने रीजनल पासपोर्ट ऑफिस से निकला और मैं ट्रेन पकड़ा ही था कि मुझे कॉल आया पुलिस ऑफिस से कि अभिषेक जी हैं आप, आपका पासपोर्ट के लिए वेरिफिकेशन के लिए आपका फाइल आया है, आप आके वेरीफाई करवा लीजिए। तो मैं गया वहाँ पे, उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा, मेरा आधार कार्ड मांगा और मैच किया। उसके बाद बोला ठीक है आप जाइए। उसके बाद जाने के बाद ठीक 2-3 दिन के बाद वो मेरा फाइल को सेंड किए SP ऑफिस में। SP ऑफिस में गया और वहाँ भी एक दिन रहा। मैंने फिर SP सर से बात किया, तो उन्होंने मेरा बात करते के साथ ही मेरा फाइल को उन्होंने वेरीफाई करके रीजनल पासपोर्ट ऑफिस भेज दिया। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस को 24 घंटा के अंदर ही मेरा पासपोर्ट नंबर जनरेट हो गया और उसके एक दिन के बाद मेरा पासपोर्ट को पोस्ट कर दिया गया मेरे एड्रेस पे, जहाँ पे मेरा एड्रेस था। उसके बाद मुझे इस लिफाफे के अंदर मिला था और ये ऐसे इसको मैंने फाड़ के यहाँ से मैंने अपना पासपोर्ट निकाल लिया और ये रहा मेरा पासपोर्ट, जैसे कि आप देख रहे होगे। तो ये था मेरा प्रोसेस पासपोर्ट का। अगर आपको भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं और मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने फ़िलहाल में बनाया तो मुझे हर चीज़ पता है। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल अगले कुछ और ब्लॉग में या कुछ और वीडियो के साथ अपने चैलेंज में।